डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं जनजातियों की समस्याओं के प्रकारों के बारे में। तो शुरू करते हैं। जनजातियों की समस्याएं। सबसे पहले इसमें आती है दुर्गम निवास स्थान। यह जनजातियों की एक मुख्य समस्या है। लगभग सभी जनजातियां पहाड़ी भागों, जंगलों, दलदल भूमि और ऐसे स्थानों में निवास करती है जहां सड़कों का अभाव है और वर्तमान यातायात एवं संचार के साधन अभी वहां उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि उनसे संपर्क करना एक कठिन कार्य हो गया। यही कारण है कि वे वैज्ञानिक आविष्कारों के लाभों से अभी तक अपरिचित है और उनके आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं राजनीतिक समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। दुर्गम निवास के कारण संचार की समस्या पैदा हुई है। सड़क, डाकखाना, तारघर, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा एवं सुविधाएं इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई है। अतः इनका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके देश के एकता के सूत्र में बंध पाने में बाधा उपस्थित हुई है। यानी कि इन कारणों से ये देश के साथ एकता के सूत्र में नहीं बंध पा रहे हैं। दूसरी जो समस्या वो है सांस्कृतिक समस्याएं, कल्चरल प्रॉब्लम्स। भौगोलिक दृष्टि से आदिवासियों का निवास स्थान दुर्गम होने के कारण उनका आधुनिक संस्कृति से संपर्क नहीं हो पाया और वे वर्तमान प्रगति की दौड़ में बहुत पिछड़ गए। दूसरी ओर कुछ आदिवासी लोगों का बाह्य संस्कृतियों से संपर्क बहुत हो गया। इस के फलस्वरूप अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक समस्याओं को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले अपन लेते हैं धार्मिक समस्याएं, रिलीजियस प्रॉब्लम। कुछ जनजातीय लोगों पर हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा, जैसे भील और गोंड पर, तो कुछ पर ईसाई धर्म का प्रभाव पड़ा, जैसे असम व बिहार की जनजातियों पर। परिणाम स्वरूप कई जनजातीय लोगों ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया और धर्म परिवर्तन के कारण जनजातीय एकता को ठेस पहुंची है। अब एक ही जनजाति में हिंदू धर्म, ईसाई धर्म एवं जनजातीय धर्म को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। परिणाम स्वरूप उनमें आपस में भेदभाव बढ़ा है। तो ये हो गया धार्मिक समस्या। दूसरा है भाषा संबंधी समस्या, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। बाह्य संस्कृतियों से संपर्क के कारण कई जनजातियों में दो भाषावाद की समस्या उत्पन्न हुई है। एक ही जनजाति के लोग अपनी भाषा के अलावा किसी बाह्य समूह की भाषा भी बोलने लगे हैं। वे लोग जिन पर बाह्य संस्कृति का अधिक प्रभाव होता है अपनी स्वयं की भाषा बोलने लगते हैं। इससे एक ही जनजाति के लोगों के भी सांस्कृतिक आदान प्रदान में बाधा पड़ती है और सामुदायिक भावना भी कम होने लगती है। सांस्कृतिक समस्या के अंतर्गत तीसरा बिंदु है अनुकूलन की समस्या। वर्तमान में नए उद्योग धंधों, खानों एवं चाय बागानों का कार्य उन स्थानों पर होने लगा है जहां आदिवासी लोग निवास करते थे, जिसके फलस्वरूप वे नवीन औद्योगिक एवं नगरीय संस्कृति के संपर्क में आ गए, किंतु इस नवीनता से अनुकूलन करने में वे असमर्थ रहे।
कौन? जनजातीय लोग। और अंत में नवीन सांस्कृतिक समस्याओं ने जन्म ले लिया। इसी के अंतर्गत अगला बिंदु है जनजातीय ललित कलाओं का पतन, डिक्लाइन ऑफ ट्राइबल फाइन आर्ट्स। ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण अनेक आदिवासियों ने अपनी संस्कृति को त्याग के पश्चिमी संस्कृति को अपनाया। वे अंग्रेजी पोशाक, मादक वस्तुएं, प्रसाधन के नवीन साधनों जैसे पाउडर, लिपस्टिक, इत्र, तेल आदि का प्रयोग करने लगे और अपने रीति रिवाजों, प्रथाओं तथा युवा गिरोह को त्यागने लगे। इससे उनकी प्राचीन ललित कला का पतन होने लगा। उनके गायन, संगीत, नृत्य तथा लकड़ी पर नक्काशी के काम आदि का दिन पर दिन लोप होता जा रहा है। अब तीसरा जो बिंदु वो है आर्थिक समस्याएं। अभी तक दुर्गम निवास स्थान और सांस्कृतिक समस्याओं की अपन ने चर्चा कर ली। तीसरा है आर्थिक समस्याएं। तो आर्थिक समस्याओं के संबंध में यदि अपन बात करें तो वर्तमान सांस्कृतिक संपर्क के कारण एवं नवीन सरकारी नीति के कारण जनजातीय लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें न तो भरपेट भोजन मिल रहा है, न ही शरीर ढकने को पूरे वस्त्र मिल रहे हैं और न ही रहने को ढंग के मकान मिल रहे हैं, यानी अच्छे मकान नहीं मिल पा रहे हैं। इनकी आर्थिक समस्याओं को भी कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला है इसके अंतर्गत स्थानांतरित खेती से संबंधित समस्या, प्रॉब्लम कनेक्टेड विद शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जनजातीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है। कृषि कार्यों में लगी जनजातियों में से कुछ स्थानांतरण खेती करती है। इस प्रकार की कृषि को ही जोमिंग कृषि या जोमिंग खेती कहते हैं। इसके लिए पहले जंगलों में आग लगा दी जाती है, फिर उस भूमि पर कृषि कार्य की जाती है। जब कुछ समय बाद वह भूमि खेती योग्य नहीं रहती तो उसे छोड़कर वे अन्य किसी स्थान पर इसी प्रकार से खेती करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि भूमि का कटाव बढ़ जाता है, जंगलों में कीमती लकड़ी जल जाती है और उपज भी कम होती है। अगला बिंदु है नवीन भूमि व्यवस्था एवं कृषि भूमि का अभाव, न्यू लैंड टेन्यूर सिस्टम एंड लेक ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। भूमि संबंधी नवीन व्यवस्था के कारण भूमि पर से जनजातियों का स्वतंत्र अधिकार समाप्त हो गया। अब उन्हें स्थानांतरण खेती की नए कानूनों के अनुसार आज्ञा नहीं थी। इसके साथ ही वे अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों एवं घने जंगलों में रहते हैं जहाँ कृषि योग्य भूमि का अभाव है। जहाँ सरकार द्वारा इन्हें समय समय पर भूमि दी गई, वहाँ इनकी अज्ञानता व अशिक्षा का लाभ उठाकर साहूकारों ने उन्हें इनसे हड़प लिया। साहूकारों ने इनकी जमीन को हड़प लिया। इन्हें मजबूर होकर श्रमिकों के रूप में ही कार्य करना पड़ा। आर्थिक समस्या के अंतर्गत तीसरा बिंदु है ऋणग्रस्तता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडेप्टेडनेस। पहले जनजातियों की अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय का प्रचलन था। बाद में वे मुद्रा अर्थव्यवस्था से परिचित हुए। इसका लाभ व्यापारियों, मादक वस्तुओं के विक्रेताओं और सूदखोरों ने उठाया तथा भोले आदिवासियों को खूब ठगा।
वे ऋणग्रस्त हो गए और अपनी कृषि भूमि को साहूकारों के हाथों या तो बेच दी या गिरवी रख गए। एक बार कर्ज ले लेने के बाद जनजातीय लोग कर्ज के भार से दबे रहते हैं और ब्याज पर ब्याज चुकाते रहते हैं। इसी के अंतर्गत अगला है जंगलों से संबंधित समस्या, प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद फॉरेस्ट्स। पहले जनजातियों का जंगलों पर पूरा अधिकार हुआ करता था। वे जंगलों से प्राप्त वस्तुओं को बेचकर ही अपनी आजीविका चलाया करते थे। लेकिन अब सरकार की नई नीति के कारण जंगलों को काटना मना कर दिया गया। इससे अनेक क्षेत्रों में शिकार व शराब बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जनजातीय लोगों को कम मजदूरी पर ठेकेदारों, साहूकारों एवं उद्योगपतियों के यहाँ काम करने को मजबूर होना पड़ता है। अगला इसी के अंदर सब बिंदु है कृषि मजदूरों की समस्या। जनजातीय लोगों को आर्थिक मजबूरी के कारण कृषि क्षेत्र में, चाय बागानों में एवं औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों के रूप में कार्य करने के लिए विवश होना पड़ा। यहाँ इन्हें मजदूरी कम दी जाती कि ये अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। इसके बाद अपन बात करेंगे सामाजिक समस्याएं। 3 की तो अपन ने बात कर ली है। सामाजिक समस्या ये अगला बिंदु है। नगरीय और सभ्य समाजों के संपर्क के कारण आदिवासियों में कई सामाजिक समस्याओं ने जन्म लिया, जिसका पहला बिंदु है बाल विवाह की समस्या। जनजातीय लोगों में विवाह साधारणतः युवा अवस्था में होते थे। अब उनमें बाल विवाह होने लगे, जो कि उच्च समझे जाने वाले हिंदुओं के संपर्क का ही परिणाम है। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत दूसरा बिंदु है कन्या मूल्य की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ब्राइब प्राइस। जहाँ कुछ समय पहले तक जनजातीय लोगों में कन्या मूल्य वस्तु के रूप में चुकाया जाता था, वहाँ पे मुद्रा अर्थव्यवस्था के कारण अब कन्या मूल्य की मांग नगद के रूप में बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग बढ़ते हुए कन्या मूल्य को नगद के रूप में नहीं चुका पाते। उनके लिए विवाह करना एक कठिन समस्या हो गया है। यही कारण है कि कुछ जनजातियों में कन्या हरण की समस्या बढ़ती जा रही है। इसी के अंतर्गत अगला जो सब बिंदु वो है युवा गिरोह का पतन। युवा गिरोह वे स्थान होते हैं जहाँ पे आदिवासियों या जनजातियों को शिक्षा दी जाती है एवं उनका मनोरंजन होता है। इनको गोटुल के नाम से भी जाना जाता है। इनमें बालक बालिकाओं एवं अविवाहित युवक युवतियों को कर्तव्य पालन का पाठ सिखाया जाता है, लेकिन आजकल इनका पतन हो रहा है। जनजातीय लोग इन्हें घृणा की दृष्टि से देखने लगे हैं। अगला जो है इसी में ही वो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इससे पहले सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत लास्ट बिंदु है वेश्यावृत्ति एवं यौन रोगों का पतन। वेश्यावृत्ति एवं यौन रोगों का पनपना। जनजातीय लोगों की निर्धनता का लाभ उठाकर ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी एवं कुछ जनजातीय लोग उनकी स्त्रियों के साथ अनुचित यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं, जिससे वेश्यावृत्ति, पूर्व वैवाहिक तथा अतिरिक्त वैवाहिक यौन संबंध की समस्या इनमें पनपी है। जो जनजातीय लोग औद्योगिक केंद्रों पर श्रमिकों के रूप में अपने परिवारों को गांवों में छोड़कर गए हैं, उनमें भी वेश्यावृत्ति में यौन रोग पनपे हैं। जब वे गांवों में जाते हैं तब गुप्त रोग अपनी स्त्रियों में फैला देते हैं।
ये सामाजिक समस्याएं 4 बिंदुओं के अंतर्गत पूरी होती है। अब अगली समस्या है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जनजातीय लोगों को निर्धनता, परिस्थिति संबंधी कारणों तथा जनजातीय संस्कृतियों के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्याएं इस प्रकार है। पहला है वस्त्रों का अभाव। किसी समय जनजातीय लोग नग्न रहते थे, फिर वे पेड़ों की छाल या पशुओं की खाल के वस्त्र पहनने लगे। सभ्य समाज के संपर्क में आने पर वे शरीर पर कपड़ा पहनने लगे, परंतु गरीबी के कारण एक जोड़े से अधिक वस्त्र प्राप्त नहीं कर सके। उस वस्त्र के मैला हो जाने पर भी वे उसे ही पहने रहते हैं, जिससे चर्म रोग और अन्य रोग फैल जाते हैं। दूसरा इसी में जो सब बिंदु वो है चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। पहला तो था वस्त्रों का अभाव, दूसरा है चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। अधिकांश जनजातियाँ घने जंगलों, पहाड़ी बागों एवं तराई क्षेत्रों में निवास करती है। इन बागों में अनेक बीमारियां पाई जाती हैं। जनजातीय लोगों में चर्म रोग, मलेरिया, पीलिया, चेचक एवं गुप्तांगों की बीमारियां पाई जाती हैं। बीमारियों के इलाज के लिए इनके यहाँ कुशल डॉक्टरों एवं दवाओं का अभाव होता है। ये लोग जंगली जड़ी बूटियों, झाड़ फूक एवं जादू टोने का प्रयोग करते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी इनकी समस्याएं और विकराल रूप ग्रहण करती जा रही है। इसी का ही अगला बिंदु है संतुलित भोजन एवं पेय पदार्थों की कमी। जनजातीय लोगों को पौष्टिक भोजन एवं आवश्यक पेय पदार्थ उपलब्ध नहीं होने के कारण ये लोग महुआ, ताड़, गुड़ आदि शराब का प्रयोग करते हैं और अब उसके स्थान पर अंग्रेजी शराब काम में लेने हैं, जो कि अधिक हानिकारक होती है। इनकी कार्यकुशलता एवं क्षमता में भी कमी आती जाती है। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो है शिक्षा संबंधी समस्याएं। जनजातियों में शिक्षा का अभाव है और वे अज्ञानता के अंधकार में जी रही है। ईसाई मिशनरियों ने जनजातियों में शिक्षा प्रसार का कार्य किया है, किंतु इसके पीछे उनका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना रहा है और आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराना रहा है। अधिकांश आदिवासी प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण कर पाते हैं, उच्च शिक्षा में वे अधिक रुचि नहीं रखते। अगली जो समस्या है वो राजनीतिक चेतना की समस्या है। स्वतंत्रता के बाद संविधान के द्वारा देश के सभी नागरिकों को प्रजातांत्रिक अधिकार प्रदान करके शासन में हिस्सेदार बना दिया गया है। आज पंचायत से लेकर संसद तक के प्रतिनिधि आम जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रजातंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनजातियों की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था अपने ही ढंग की थी, जिनमें अधिकांशतः वंशानुगत मुखिया ही प्रशासन संबंधी कार्य करते थे। उनकी संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में प्रदत्त अधिकारों एवं नातेदारी का विशेष महत्व था, किंतु आज वे नवीन राजनीतिक व्यवस्था से परिचित हुए, उन्हें भी मताधिकार प्राप्त है। वे अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति सजग हैं। वे अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में करने लगे हैं। राजनीतिक जागृति भविष्य में उग्र रूप धारण न कर ले, इस दृष्टि से राजनेता चिंतित है। अगला है एकीकरण की समस्या। भारतीय जनजातियों में अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, संस्कृति, धर्म एवं राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर अनेक भिन्नताएं पाई जाती है। वे देश के अन्य लोगों से अलग है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में जनजातियों की विशिष्ट समस्याओं से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए सभी देशवासियों द्वारा सामूहिक प्रयास किया जाए। जनजाति अपने को अन्य लोगों से पृथक न समझकर देश की मुख्य जीवन धारा से जोड़े, तभी हम गरीबी, शोषण, अज्ञानता, अशिक्षा, बीमारी, बेकारी और खराब स्वास्थ्य की समस्याओं से निपट सकेंगे। और आखिरी में है सीमा प्रांत जनजातियों की समस्याएं। उत्तर पूर्वी सीमा प्रांतों में निवास करने वाली जनजातियों की समस्याएं
देश के विभिन्न भागों की समस्याओं से कुछ अलग है। देश के उत्तरी पूर्वी प्रांतों के नज़दीक चीन, म्यांमार एवं बांग्लादेश है। चीन से हमारे संबंध पिछले कुछ वर्षों से अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश जो पहले ही पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, भारत का कटु शत्रु रहा है। चीन एवं पाकिस्तान ने सीमा प्रांतों की जनजातियों में विद्रोह की भावनाओं को भड़काया है, उन्हें अस्त्रों शस्त्रों से सहायता दी है एवं विद्रोही नागा एवं अन्य जनजातियों के नेताओं को भूमिगत होने के लिए अपने यहाँ शरण दिए। शिक्षा एवं राजनीतिक जागृति के कारण इस क्षेत्र की जनजातियों ने स्वायत्त राज्य की मांग की है और इसके लिए उन्होंने आंदोलन एवं संघर्ष किए। स्पष्ट है कि भारतीय आदिवासी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से पीड़ित है। धन्यवाद।